Hello students, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss class 9 chapter 3 coordinate geometry. Coordinate geometry हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 7th और 8th क्लास में, बट ये जो चैप्टर है वो उसका अपर वर्जन है। यानी इस चैप्टर के अंदर हम x और y कोऑर्डिनेट को बिना पॉइंट्स को दिखाए समझेंगे। तो देखिए इसमें x y के साथ साथ में कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, हम इसमें बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बात करेंगे, बट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले हम समझ लें। चैप्टर के पॉइंट्स, फर्स्ट द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में वन लाइन क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आते हैं और वहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो ये चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो द प्लेन इज कॉल्ड, ये पूरा प्लेन जो है वो कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है, और जो लाइंस होती है, ये सारी लाइंस जो हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। सेकंड पॉइंट देखिए, द हॉरिजॉन्टल लाइन, आई थिंक पता है हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, इसका दूसरा नाम जो है एब्सिसा है। इस एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड द वर्टिकल लाइन कॉल्ड द वाई एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके वाई एक्सिस कहलाती है और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। The coordinate axis divided the plane into 4 parts called the quadrants. ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये लाइंस 4 पार्ट में करती हैं। ये लाइंस एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, क्लॉक वाइज चलती हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। Then the point of intersection of the axis is called the origin. जहां पर ये लाइन आपस में एक को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। The distance of a point from the y axis is called its x coordinate. अगर मैं आपसे y axis की डिस्टेंस पूछूं, y axis का पॉइंट पूछूं, तो वो x axis के पॉइंट के बराबर होते हैं। The distance of a point from the y axis is called the x coordinate. यानी y axis पे कोई पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होगी। और एब्सिसा, जैसे मैं कहा था आपको, x एक्सिस का ही दूसरा नाम एब्सिसा होता है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, y एक्सिस को ही ऑर्डिनेट कहते हैं। If the abscissa of a point is x, अगर abscissa point x है and ordinate is y, then x, y। यानी ध्यान रखने वाली बात है कि हम पॉइंट अगर कैसे भी दे रखे हो तो पहले x आएगा और बाद में y आएगा, यानी x पहले लिखा जाएगा, y उसके बाद में लिखा जाएगा। ऑर्डर चेंज नहीं होता है कभी भी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा x पहले आएगा और y बाद में आएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर 0,0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काफी बार एग्जाम पूछाता है, इसको आप मार्क भी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इफ x इज नॉट इक्वल टू y, यानी x और y इक्वल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि x और y इक्वल कभी हो सकते हैं और नहीं है तो कभी भी हम x और y को चेंज नहीं कर सकते, यानी पहले y नहीं आता, इट मींस इज नॉट इक्वल। लेकिन अगर x और y इक्वल हैं, इट मींस इसके नंबर्स की वैल्यू बराबर हो रही है, तो xy और yx का मीन बराबर है। ये ध्यान थोड़ी रखने वाली बात है जब x और y बराबर। इसके बाद ये कुछ समझने वाली बात है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा x का प्लस और y का प्लस, यानी x प्लस y प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस होते हैं, यानी x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, ये नेगेटिव होता है, x और y पॉजिटिव होता है। तो आप अगर इसको बना के ड्रॉ करके लिखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि x यहाँ पर नेगेटिव है और y यहाँ पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ऑर्डर चेंज नहीं करना है आपको, फर्स्ट x होगा और सेकेंड y होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ आते हैं तो x देखिए प्लस का है और y माइनस का है, तो x प्लस का और y माइनस का। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट, बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाले कोऑर्डिनेट्स की क्या साइन होंगे? तो आप ध्यान रखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होता है और y माइनस होता है। ये आपको ध्यान रखने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.1। कोई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया।
3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। उसमें आपसे सिंपल जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं यही सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं कि एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहते हैं, हॉरिजॉन क्या होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए डायग्राम आपको दे रखा है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे कुछ पॉइंट पूछेंगे। जैसे आपसे पूछा है कि इसमें बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसके पॉइंट क्या होंगे, बी वाला पॉइंट। तो मैंने थोड़ा ड्रॉ करा है इसको। बी पॉइंट देखें तो x की वैल्यू पहले x लिखा जाएगा और x बोला ही जाएगा। तो x के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x के पॉइंट क्या होंगे, b की पॉइंट हो गया आपके -5 और y कितना हो रहा है 2, तो 5,2 हो जाएगा। b के लिए -5,2 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे d के एब्सिसा क्या होती है, तो एब्सिसा मतलब आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एब्सिसा मतलब x की बात कर रहा है। तो एब्सिसा मतलब x की बात कर रहा है तो इसके लिए 6। अगर यहाँ पर ऑर्डिनेट पूछे, ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे 2 पूछ रहा है। अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछता है, कोऑर्डिनेट ध्यान रखना, एब्सिसा ऑर्डिनेट x और y है और कोऑर्डिनेट मतलब कंबाइंड फॉर्म आ रहा है। तो अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो यहाँ आएगा 6,2। जैसे कि मैंने कहा पहले x लिखा जाएगा उसके बाद y। अब अगर आपसे यहाँ m की वैल्यू पूछ ले, m देखिए यहाँ पर कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, तो इस x एक्सिस पे आ रहा है। तो यहाँ देखिए m क्या होगा, m मतलब -3,0, तो यहाँ पर m की वैल्यूज क्या आएगी -3,0। अब अगर ऐसे h पूछ लिया जाए, h का मतलब -5, y के लिए -3। E पॉइंट के लिए देखें, E की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, E की देखें x कितना है -3 और y कितना है -5, तो -3, -5। और अगर आपसे G पूछा जाए तो G के लिए x कितना है 2 और y कितना हो गया -4, तो यहाँ पर G के लिए आ जाएंगे 2, -4। अगर C पूछा जाए आपसे तो C के लिए x कितना है 5 और -5। तो ऐसे करके बुक में जो पूछे गए हैं उनसे मैंने एक्स्ट्रा ही बताया है, उनसे ज्यादा ही मैंने बताया है। यहाँ पर इतना पूछा भी नहीं गया बुक में सिर्फ कहीं एब्सिसा पूछा गया है, कहीं कोऑर्डिनेट पूछा गया है, कहीं ऑर्डिनेट पूछा गया है। तो इसका मतलब मैंने उससे ज्यादा बताया है। तो आप इसको लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, उसको वहां पर डिनोट करना है और बताना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और किस एक्सेस पे आ रहा है। ध्यान रखना एक्सेस की बात जब करता है, जैसे मैं लिख दूं -1,0, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ध्यान रखना क्वाड्रेंट अलग चीज होती है और कोऑर्डिनेट अलग चीज होती है, एक्सेस अलग चीज होती है। तो -1,0 देखिए -1,0 कहाँ आएगा, तो देखिए पहले x है उसके बाद y है, तो पहले x और उसके बाद y है। तो x कहाँ आ रहा है, x यहाँ आ रहा है, x नेगेटिव है इसलिए मैंने कहा यहाँ आ रहा है, बाकी x यहाँ भी आ रहा है, बट x नेगेटिव है तो यहाँ आ रहा है। तो -1,0 मतलब ये यहाँ पर ही लाई करेगा, -1,0 यही लाई करेगा। तो ये x डैश पे आ रहा है या नेगेटिव एक्सेस पे आ रहा है। इसके लिए आप जो आंसर लिखेंगे वो या तो लिखेंगे x डैश और नेगेटिव एक्सेस, लिखेंगे नेगेटिव x एक्सेस। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे। 3.3 का सेकंड क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपको -2,8 दे रखा है, -1,7 दे रखा है, 0,-1.25 दे रखा है, 1,3 दे रखा है, 3,-1 दे रखा है। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली आप कर लेते हैं। इसमें जैसे -2,8 दे रखा है तो -2 x क्या है पहले लिखा जाएगा तो -2 और उसके बाद 8। तो देखें x के लिए -2 और y के लिए 8 पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर A B C D आपको डिनोट कर दी है जिससे आपको इजी समझ आए। इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं -2,8, यहाँ देखिए x पहले लिखा जाएगा y बाद में, तो -2 पहले फिर 8, A पॉइंट आ गया, फिर हमने इसको B डिनोट कर दिया, C यहाँ पर आ गया, D यहाँ और E यहाँ। कंफ्यूजन यहाँ होता है 0,-1.25 यानी C के लिए होता है। मैंने जैसे कहा आपको ये C 0 है यानी x का वैल्यू 0 है, यानी x से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ y देखना है। तो y कहाँ आ रहा है, नेगेटिव पे आ रहा है, -1.25 नेगेटिव, तो y यहाँ पर 1 माइनस का है और 2 माइनस का है, तो इसके बिटवीन लाई करेगा। तो आई थिंक -1.2 पे ले लेंगे, ग्राफ पे जब इसको प्लॉट करेंगे तो बहुत इजीली आराम से हो जाएगा। तो -1.25 यहाँ कहीं डिनोट होगा, इस पॉइंट को C डिनोट कर देंगे। इसमें जो C है, C पॉइंट के लिए मैंने कहा x 0 है और y -1.25 है, तो x के लिए हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ y को हमें देखना है और y को लेके हमें पॉइंट दिखा देना है।
इसके बाद ई और एफ जो है इजीली हो जाएगा। अब मैं आपसे बता देता हूँ इसमें ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए डी जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डी के लिए जब ऐसे लिखा जाएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ आपसे ए और बी के बारे में पूछा जाएगा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आपके आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे इसमें कोई है ही नहीं और ये पूछा जाए कि ई कौन से आ रहा है, ई के लिए आंसर हो जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और आपसे पूछा जाए सी यानी ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, ये आपके आ रहा है वाई एक्सिस पे आ रहा है, यानी ये वाई डैश पे आ रहा है। ठीक है, आई होप आज पढ़ाया गया सब कुछ मैटर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो ये स्क्रीनशॉट है इसका, आप चाहे तो यहां से ले सकते हैं। अगर आप चाहें और ज्यादा अच्छा क्वालिटी दिखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा आपको स्क्रीनशॉट। और ये जो पढ़ाए गए क्वेश्चंस हैं इसके ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। बिकॉज इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, वहां भी हम यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट हम यूज करेंगे। तो जितना ज्यादा आप उसमें डिटेल से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप क्लियर होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी हैं। जितना आप कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं, जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। आपके ज्यादा व्यूज भी हमें कमेंट और ज्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इसके लिए आपको थैंक यू।